आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। जय हो, जय हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। एक साइड में रखिए जो आएंगे। हरि बोल। आरती होने जा रही है। आरती में अपने जगह से शांति से। हाँ, सभी लोग चरण संपन्न हुआ। चंद्रमा मनुष्यो जायत चक्षु सूर्यो अजायत रौद्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायतं मा ज्योतिर्देवताभ्यो नमः। हाँ, आरती गान करें, प्रारंभ करें। गुरुमूर्त
क्रोध मद मत्सर चोर बड़े धारे स्वामी चोर बड़े भारी ज्ञान खड़ग ले कर में ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारे ओम जय गुरु बलिहारी नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे ओम जय गुरु बलिहारी गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी सुनत वचन तम नासे सुनते वचन तम नासे सब संशय हारी ओम जय गुरु बलिहारी तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे स्वामी हरि चरणन कीजे ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे ओम जय गुरु बलिहारी माता च पिता त्वमेव त्वमेव धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संत समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की बंसी महाराज की जय बोल कामा के कन्हैया की जय बोल आरती वाले भैया की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम राम राम। तो खाली डॉक्टर के मिल जाने से क्या रोग दूर हो जाएंगे क्या? बोलो ना। और सबसे अच्छी दवाई दे दी उस रोग की, उस खाली दवाई के मिल जाने से रोग दूर हो जाएंगे क्या? बोलो ना। डॉक्टर मिले, अच्छी दवाई मिले, उस दवाई को उपयोग में लाएं और उसके बताए परहेज पर चलें तो संभावना है कि रोग दूर हो जाएंगे। पर यहां तो संभावना नहीं, गारंटी है कि तुम्हारे भवरोग दूर हो जाएंगे। अगर अच्छा गुरु मिला है, उसके वचन रूपी दवाई मिली है और उसे तुमने जीवन में अगर अपना लिया है, हाँ तो संभावना है खाली। क्योंकि वो स्थूल शरीर के लिए दवाई है। स्थूल शरीर का कभी अंत भी होना है। दवाई क्या करेगी? अगर मौत आ जाए तो दवाई क्या करेगी? बोलो ना। लेकिन ये तो दवाई ऐसी देता है कि मौत का नाम ही खत्म हो जाता है, अमृतत्व का पान कराता है, अमृतत्व की ओर, मृत्यु से मृत्यु और मां अमृतम गमय का संदेश देता है। ये तो मौत का भय समाप्त कर देता है। ये तो कहता तू कभी मरेगा ही नहीं, ऐसे काम करना। ये तो मैंने आपको बताया था, सारे मरेंगे कहने वाले शहीदों के साथ कभी नहीं कहेंगे मर गया, अमर शहीद हो गया है। भक्त कभी मरा? बोलो ना। मेरे से एक बार किसी ने कहा था, मैंने बताया था एक बार, मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूं, हर संत का सम्मान करता हूं, हर मजहब का सम्मान करता हूं, और इस बात को दिल से स्वीकार करता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे ईसा मसीह तो बड़ी बहुत छोटी बात पर उतर आए हो। तुम्हारा हिंदू धर्म और हमारा ये धर्म और हमारा वो धर्म, अरे बोल। अरे मैंने कहा धर्म तो एक ही है भाई, मत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, धर्म अलग अलग नहीं। नहीं, आप बताइए, आप
आपके धर्म की कोई विशेषता बताइए। मैंने कहा जो विशेषता ना हो तो बताऊं, यहां तो जो बताऊंगा विशेषता ही विशेषता है। अरे बोल, दूसरी तो कुछ है ही नहीं विशेषता के अलावा, यहां तो विशेषता ही विशेषता है। चलो आपके संतों महापुरुषों की कोई विशेषता बताइए। मैंने कहा बिल्कुल अपने जैसा बना लेते हैं, वेश में नहीं, वाही आडंबर में नहीं, लेकिन सच्चे अर्थों में बिल्कुल जैसे आप हैं वैसा बना लेते हैं। उनका चिंतन उनके अनुयायी का चिंतन बन जाता है, उनका मत उनके अनुयायी का मत बन जाता है, उनका जीवन उनके अनुयायी का जीवन बन जाता है, उनकी वाणी उनका जीवन बन जाती है, उनका सद्भाव उनके जीवन में उतर आता है। इससे बड़ी विशेषता और तू क्या जानना चाहता है? तेरे को कोई अंतर नजर नहीं आएगा यहां पर कि मैं संत को देख रहा हूं या उसके शिष्य को देख रहा हूं, अगर सच्चे अर्थों में उसका अनुसरण करता है तो। नहीं साहब, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे ईसा मसीह तो मरे और मर करके जिंदा हो गए। अरे बोल, अरे बोल। मैंने कहा भाई तू गलत कह रहा है, ईसा मसीह का तो मैं भी सम्मान करता हूं, बाइबल मैंने भी पढ़ी है, बाइबल का मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन तू अपने संतों का अपमान मत कर मेरे बच्चे। मेरा तो कहना यह है कि तू कहता है ईसा मसीह मरने के बाद जिंदा हुआ, मैं तो कहता हूं ईसा मसीह कभी मरा ही नहीं है और ना कभी मरेगा। बोल, इस बात को काट के दिखाना। कौन सा संत कभी मर सकता है, कौन सा भक्त कभी मर सकता है, कौन सा शहीद? अरे जब मरता ही नहीं है तो मर करके जिंदा क्या होगा? हमारे यहां संत तो मरता ही नहीं है, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर। इबादत नहीं तो फिर और क्या है? अरे तेरे नाम पर जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है? और शहादत करने वाले कभी मरते नहीं। मैं किसी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब मेरी भावनाओं को कोई आहत करेगा तो मुझे बुरा लगता है, तो मेरे को दूसरों की भावनाएं आहत करने का कोई अधिकार? बोलो ना। मैं तो आपसे भी कहता हूं, और कुछ सीख सको ना सीख सको, इतना सीख लेना, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो तुम्हें बुरा लगता है वो दूसरे के साथ मत करना कभी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई गाली दे, तुम भी गाली किसी को मत दो ना। तुम्हारा अपमान कोई करे, तुम भी किसी का बुरा लगता है मत करो ना। तुम्हारी बेटी को कोई ससुराल में सताए तो तुम भी अपने घर में जो किसी की बेटी आई है उसको सताने की कोशिश मत करना। तुम बुजुर्ग हो जाओगे, परमात्मा तुम्हें लंबा जीवन दे, जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारा तिरस्कार करे, अपमान करे, तुम्हें बुरा लगता है तो तुम्हारे बुजुर्गों को भी बुरा लगता होगा। अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो। निकलती नहीं है उनके दिल से बद्दुआ, लेकिन फिर भी ऐसा कोई काम मत करो बद्दुआ लेने वाला। उनकी दुआएं लेकर के चलो, उनके आशीर्वाद लेकर के चलो। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता होगा। अगर तुम जीना चाहते हो तो दूसरा भी जीना चाहता है। मैंने तो यहां तक कहने में संकोच नहीं किया, मेरे प्यारे बच्चों, सबके सुखी होने की कामना करो, लेकिन इतना ऊंचा चिंतन नहीं बना पाते तो घबराओ मत। अपना सुख चाहो, पर जो किसी को दुख दे करके मिलता हो ऐसा सुख कभी चाहने की कोशिश मत करना। सबका भला चाहो, लेकिन सबका भला नहीं चाह सकते हो तो अपना भला चाहो, लेकिन किसी का बुरा करके जो होता हो ऐसा भला कभी चाहने की कोशिश मत करना। सबको फायदा हो ऐसा सोचो, लेकिन सबका फायदा नहीं सोच सकते। इतने स्वार्थी हो, अपना फायदा सोचो, पर किसी को नुकसान पहुंचा करके जो फायदा होता हो ऐसा फायदा कभी पाने की कोशिश मत करो। ऐ परमात्मा सबको जीवन दे, सबको खुशहाली दे, सबको समृद्धि दे, ऐसी कामना करो। लेकिन सबके जीवन की कामना नहीं कर सकते हो तो अपना ही जीवन चाह लो। लेकिन किसी का जीवन लेकर के जो जीवन मिलता हो, किसी की लाश पर पैर रख करके जो जीवन मिलता हो, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इससे तो मर जाना कहीं ज्यादा बेहतर है। मत चाहो ऐसा जीवन कभी। जब मेरे गुरु का कोई अपमान करे मुझे बुरा लगता है तो मुझे भी किसी के गुरु का अपमान, बोलो ना, बोलो, करना चाहिए। मेरे गुरु की कोई निंदा करे मुझे कैसा लगता है तो मुझे भी किसी के गुरु की निंदा, मेरे संतों का, मेरे पीर पैगंबरों का कोई अपमान करे तो मुझे बुरा लगता है तो मुझे भी किसी के पीर पैगंबरों का, किसी के संतों महापुरुषों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे धर्म की कोई निंदा करे मुझे बुरा लगता है तो मुझे भी किसी के धर्म की खिलाफत नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। धर्म कोई बुरा नहीं है, मत कोई बुरा नहीं है, संप्रदाय कोई बुरा नहीं है। धर्म बुरा नहीं होगा लेकिन धर्म के मानने वाले बुरे हो गए। मजहब बुरे नहीं है लेकिन मजहब को मानने वाले बुरे हो गए। बस वो सही हो जाएं, यही सदगुरु सिखाता है, यही संत सिखाता है, यही सत्संग सिखाता है, यही महापुरुष सिखाते हैं। बस इसे सीख लो तो दुनिया ही स्वर्ग हो जाएगा। उस स्वर्ग की तो बातें ही छोड़िए, यहाँ पर स्वर्ग जैसा वातावरण। तुम्हारे अंदर शांति होगी, तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारे मोहल्ले में शांति होगी, तुम्हारे राष्ट्र में शांति होगी, सारे विश्व में शांति होगी। इस धर्म को और परमात्मा को कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करना। अंत में फिर एक बार यही कहूंगा, बस
देख लो कैसे कैसे संग्राम के बादल मंडरा रहे हैं, भारत पर मंडरा रहे हैं, विश्व पर मंडरा रहे हैं। और पीछे 22 दिन तक इसी पर प्रवचन हुआ था। खाली इतना पूछने पर किसी ने पूछा था, महाराज जी संग्राम होना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा वो संग्राम तो परमात्मा करे टल जाए, लेकिन संग राम जरूर होना चाहिए, संग परमात्मा जरूर होना चाहिए, संग धर्म जरूर होना चाहिए। संग राम अगर रहेगा, मेरे भी, आपके भी, दुनिया के भी, तो कहीं भी विकृतियां नहीं आएंगी। वहां पर संस्कृति ही संस्कृति होगी, प्रकृति खराब नहीं होगी। और प्रकृति खराब नहीं होगी, विकृतियां नहीं आएंगी, और संस्कृति का पालन होगा तो फिर शांति ही शांति होगी हर ओर। ऐ दुनिया के अशांत, अतृप्त, दुखी, बेचैन, छटपटाते, बिलखते, व्याकुल लोगों, लौट आओ, फिर अपनी संस्कृति की ओर लौट आओ। आप लौट सकें, मैं कामना करता हूं। और गुरु पर्व पर यह संकल्प लें कि हम गुरु वचनों को अपने जीवन में उतार करके दिखाएंगे। खाली यहां तक सीमित नहीं रहेंगे जितना हम करते हैं। ये तो आप पहले से जानते हैं और आगे भी जान लीजिए। आपके धन की कभी आवश्यकता न थी, ना है, ना आगे रहेगी। आपके मान सम्मान की भी ना कामना थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। ईश्वर की कृपा से ये तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं। लेकिन आपके अच्छे जीवन की कामना करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बस इसी को शर्त को पूरी कर देना, आपका गुरु पूर्णिमा पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। और कोई ऐसा काम नहीं जो तुम कर ना सको। अगर मैंने कहा है कि किसी का दिल मत दुखाओ, तो तुम ऐसा कर सकते हो। भाई भाई प्यार से रहो, तुम कर सकते हो। माँ बाप का सम्मान करो, तुम कर सकते हो। संतों महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में अपनाओ, तुम कर सकते हो। कोई भेदभाव मत करो, तुम कर सकते हो। जब मेरे शरीर में विरोधी तत्व मिलकर के रह सकते हैं, तो हम घर में, मोहल्ले में, नगर में, राष्ट्र में सब लोग मिलकर के क्यों नहीं रह सकते हैं? अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, एक दूसरे के विरोधी तत्व शरीर के रूप में मेरे सामने है। कमाल है। अग्नि और पानी का कोई मेल नहीं है। हरि बोल। अग्नि और वायु का कोई मेल नहीं है। अग्नि और जल एक दूसरे के विरोधी, अग्नि और वायु एक दूसरे के विरोधी, आकाश और पृथ्वी इनका कहीं मेल नहीं है। आपको लगता है वहां मेल हो रहा है, लेकिन इनका कहीं मेल नहीं होता है। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, पांचों के पांचों, जिनसे मेरा शरीर बना है। जब ये विरोधी तत्व मिलकर के रह सकते हैं, तो तुम लोग अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में, सारी दुनिया में मिलकर के क्यों नहीं रह सकते हो? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये पारसी है। अरे क्यों नहीं रह सकते हो? तुम कोशिश तो करो। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो कोशिश करते हैं वो उसकी मदद करता है। और वो जब मदद करे तो तुम्हें सफलता ना मिले, कैसे हो सकता है? सफलता तुम्हारी, तुम कोशिश तो करो। मैंने कहा ना, असंभव को भी संभव बनाने की सामर्थ्य परमात्मा ने तुम्हें दी है। मानव सागर अथाह माने जाता, जिसकी था कोई पा नहीं सकता है, लेकिन ऐ मानव तूने उसकी भी था पा करके दिखा दी है। एवरेस्ट की चोटी जिसे कोई फतेह नहीं कर सकता था, तूने उस पर भी झंडा गाड़ करके दिखा दिया है। एवरेस्ट को भी अपने सामने बोना करके दिखा दिया है। वो सामर्थ्य करे, तेरी संकल्प शक्ति के आगे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तक फेल हो गई है। इसके प्रभाव से कोई ऊपर नहीं जा सकता था, जो जाता था वो नीचे गिरता था, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन है मानव, अपने संकल्प शक्ति के आधार पर, अपने अथक प्रयासों के आधार पर तूने अंतरिक्ष तक पर पहुंच करके पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी फेल करके दिखा दिया है। तेरे अंदर तो वो शक्ति आई है, तो इसे जागृत तो करके देखा। तो क्या नहीं कर सकता है? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कहने वालों, अभिमान तो मत करना। संकल्प करने के लिए मैं भी कह रहा हूं, संकल्प शक्ति के विकास के लिए मैं भी कह रहा हूं, लेकिन गंदे संकल्प नहीं। तन में मन शिव संकल्पमस्तु, तन में मन शिव संकल्पमस्तु। हम मन से अच्छे अच्छे संकल्प करें। ये संकल्प नहीं हम उसको नीचा करके दिखा देंगे। दिखा सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन ऐसे संकल्प करने को मेरी संस्कृति नहीं कहती है। हम फलाने को खत्म करके दिखा देंगे, मेरी संस्कृति नहीं सिखाती है। फलाने की तो बेइज्जती करके दिखा देंगे, मेरी संस्कृति ऐसा नहीं कहती है। फलाने के घर को अगर तोड़ के ना दिखाया तो हमारा नाम भी नहीं है। फलाने का तलाक ना करा के दिखा दिया तो हमारा नाम भी नहीं है। अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, देवताओं और देवियों, पर ऐसे संकल्प नहीं। शिव शिव, सुंदर सुंदर, सत्य सत्य संकल्प करो, तुम्हारा भी उद्धार होगा, औरों का भी उद्धार हो जाएगा। अच्छे अच्छे संकल्प करो। हमारे परमात्मा तक कैसे हैं, उनके लिए क्या संकल्प, क्या विकल्प। लेकिन राम सत्य संकल्प प्रभु,
राम कैसे सत्य संकल्प हैं, असत्य संकल्प नहीं करते हैं। हरि बोल। अगर जो प्रण कर लिया है उसे पूरा करके दिखाया है, लेकिन गलत प्रण नहीं किया है। ये नहीं कहा लोगों को खत्म कर दूंगा, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पन कीन। संकल्प किया है कि राक्षसों से विहीन पृथ्वी को करके दिखा दूंगा, और करके दिखा दिया है। और जब तुम संकल्प लेकर के सही दिशा में प्रयास करते हो, अच्छे संकल्प करते हो, तो मानवों की तो बात छोड़िए, बंदर भालू भी तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम वो करके दिखा दोगे जो तुम कभी सोचा भी ना होगा। अगर तुम गंदे संकल्प करोगे तो विभीषण जैसा तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। अरे बोलो। कुंभकर्ण भी तुम्हारी खिलाफत पर उतर आएगा, चाहे बाद में मजबूरी में साथ निभा दे, तुम्हें गलत कह देगा। मरीच भी तुम्हारी खिलाफत करने पर उतर आएगा, कालने भी तुम्हारी खिलाफत करने, जाम खुद तुम्हारी पत्नी मंदोदरी भी तुम्हारी खिलाफत करने पर उतर आएगी। याद रखना। और अगर तुम अच्छे संकल्प लेके दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के चलते हो तो बंदर बारुओं की सेना भी तुम्हारी सहायता करके एक संसार का अद्भुत से अद्भुत कार्य भी, महानतम आश्चर्यजनक कार्य भी करके दिखा सकता है। इसका इतिहास हमारा साक्षी है। तुम कोशिश तो करके देखो, संकल्प ले लेंगे, आज से हम गलत नहीं बोलेंगे। ऐ परमात्मा तू कृपा करना, हम कोशिश करेंगे। इस जवान से अब कड़वा नहीं बोलेंगे। किसी का दिल बोलो ना, पक्की बात है, दिल है? मैंने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। मेरी आवाज तो तुमको माइक की वजह से सुन रही होगी, और जरा सारे जरा जोर से बोलो, किसी का दिल? अरे बोल। काश ऐसा हो जाए। आप कोशिश करना, जो जो कहा है भला किसी का करने की कोशिश करना, ना करो किसी का बुरा मत करना। किसी को जीवन दान देने की कोशिश करना, नहीं है शक्ति कोई बात नहीं, किसी का जीवन लेने की कोशिश मत करना। सत्य बोलने की कोशिश करना, वो भी प्रिय सत्य। न बोल सको तो कठिन झूठ मत बोलना, सोच करके बोलना, तोल करके बोलना कि सामने मेरी बोली का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। किसी का घर बांधने की कोशिश करना, ना बांध सको तो किसी के घर में आग लगाने की कोशिश कभी मत करना। एक नेता ऐसा आया मेरे पास में, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आप वही हैं जिनके भाषण पर दंगे भड़के थे? हरि बोल। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए आपको। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती, बस्तियां चलाने में तुम शर्म नहीं आती है। खुद तो सिक्योरिटी के बीच चले जाते हो और लोगों को भड़का करके चले जाते हो। जो शांति से रह रहे थे आपस में, भाई भाई की तरह रह रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनको लड़ा करके चले जाते हो। अरे आए हो तो कुछ अच्छा दे करके जाओ, अच्छी खुशबू फैला करके जाओ। घर बसाने की कोशिश करो, ना करो तो किसी का घर उजाड़ने की कोशिश मत करना। किसी की मरहम पट्टी करने की कोशिश करना, जख्म चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, मरहम पट्टी न कर सको तो किसी के कटे पर नमक कभी छिड़कने की कोशिश मत करना। देवताओं जैसा जीवन बनाने की कोशिश करना, न बना सको कोई बात नहीं है, कम से कम दानवों जैसा जीवन बना करके मत मरना। जो लोग कहें अच्छा हुआ ये दुनिया से गया, तो ये आफत टली हमारी यहां से। एक मरता है तो लाखों आंखें नम होती हैं, और एक मरता है तो लाखों चेहरों पर खुशी आ जाती है। बड़ा आतंक फैला रखा था इसने, ये खत्म हुआ, बवाला हुआ। राक्षस होकर के मत मरना कभी। दिए जैसा जीवन बनाना, तिल तिल करके जलना पड़े, घर को अंधेरे में रखना पड़े चाहे, लेकिन दुनिया को प्रकाश दे सको, ठोकरों से बचा सको। और दिए जैसा न बन सको तो कम से कम अंधकार बन करके किसी को ठोकरों का कारण बनने की कोशिश मत करना। कोशिश करना परमात्मा जैसा जीवन बनाने की। अद्भुत लग रहा होगा, परमात्मा जैसा। एक मानव परमात्मा कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? परमात्मा जैसा जीवन क्यों नहीं बना सकता है? मैं नहीं कह रहा कि तुम धनुर्धानी राम बनना, मैं नहीं कह रहा अवध बिहारी राम बनना, मैं नहीं कह रहा दशरथ आंगन अजर बिहारी राम बनना, लेकिन राम जैसी मर्यादाओं को जीवन में अपना करके राम के आचरण वाले राम बनने को तो कहता रहा हूं, कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा तुमसे। ऐसा राम तो बनने की कोशिश करनी है। मैं नहीं कहता वृंदावन बिहारी बनना, मैं नहीं कहता बांके बिहारी बनना, मैं नहीं कहता गाय चरैया बनना, मैं नहीं कहता बंसी बजैया बनना, लेकिन जो गीता की मनोभूति कृष्ण के मस्तिष्क में है उसे अपने मस्तिष्क में नहीं अपने जीवन में उतार करके ऐसा कृष्ण तो बनने की कोशिश करने की शुरू में भी आवश्यकता थी, आज भी और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। ये तो बनना है आपको। और कोई कहे कि एक व्यक्ति परमात्मा कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अपने कर्मों से व्यक्ति रावण कहला सकता है, अपने कर्मों से कंस कहला सकता है, अपने कर्मों से राक्षस कहला सकता है।
अरे फलाना तो राक्षस पैदा हो गया है, फलाना तो कंस पैदा हो गया है, फलाना तो रावण पैदा हो गया है। अपने कर्मों से रावण कंस राक्षस कहला सकते हैं, तो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने आचरण से राम कृष्ण शंकर पार्वती क्यों नहीं कहला सकता है, सीता क्यों नहीं कहला सकता है? आप ऐसे जीवन क्यों नहीं बना सकते? कोशिश तो करते हैं। अगर परमात्मा जैसा जीवन न बना सको कोई बात नहीं, कम से कम इंसान तो बन जाओ। हम सारे इंसान तो बन जाएं, और इंसान भी अगर न बन सके तो कोई बात नहीं, कम से कम शैतान या हैवान बनने की कोशिश ना मैं करूं, ना आप करें, ना दुनिया में कोई करे। दुनिया ही, नक्शा ही अलग होगा, जो शायद अभी तक हम लाख कोशिश करके नहीं कर पा रहे हैं। इतना सुंदर स्वर्ग जैसा वातावरण होगा, और वही हो जाए, शांति की स्थापना हर ओर हो जाए, समृद्धि हो, खुशहाली हो, विश्व का कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो। ये युद्ध के संकट जो मंडरा रहे हैं टल जाएं। जीवन संग्राम में भी जो लोग व्यथित हो चुके हैं वो उबर जाएं। जूझते जूझते जो बेचारे गिर पड़ रहे हैं संभल जाएं। सबका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, और गुरु वचनों को अपने जीवन में अपना करके सच्चे अर्थों में मानव, सच्चे अर्थों में इंसान बन सकें। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसी कामना के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके क्षमा चाहता हो, अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरु वृंदावन बिहारी। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय एक कागज किसी ने दिया था, वो शायद उड़ गया उनका। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं भी श्री गुरु चरणों में नमन करता हुआ आप सबके साथ मिलकर के प्रार्थना करता हूं। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। हरि बोल। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव। गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा
अब दूसरा कोई नहीं संसार में आसरा, अब दूसरा कोई नहीं संसार में। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव। मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊं
कैसे पार कर पाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं हे मेरे गुरुदेव हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी हे मेरे गुरुदेव हे